नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक फिजिक्स के एक ऐसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका इस स्टोरी से बहुत गहरा रिश्ता है। फिजिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिक्स। आजकल अक्सर पॉलिटिक्स में भी ऑप्टिक्स शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का अगर शब्दावली को अगर गौर करें तो प्रकाश का मतलब लाइट का विशेषता क्या है और उसका गुण क्या है, इस ऑप्टिक्स में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। कुछ इसी तरीके का ऑप्टिक्स के सहारे आज की राजनीति को भी समझने की एक नई विधा डेवलप की है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट सीधे नीतीश से मिलने जाते हैं और फेसबुक पर वो पोस्ट करते हैं मार्गदर्शन के लिए नीतीश जी से मुलाकात। जब से सत्ता हस्तांतरण का खेल शुरू हुआ है, एक इमेज बनाने, एक ऑप्टिक्स खड़े करने की कोशिश हुई तस्वीरों के सहारे, बयानों के सहारे कि नीतीश कुमार सम्राट को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, सम्राट को उनका समर्थन है। नीतीश कुमार किस स्थिति में गद्दी छोड़े हैं, उनकी मन स्थिति क्या है, सबको पता है। न वो ठीक से किसी को पहचान पाते हैं, न कुछ बातें उन्हें अब याद रहता है। हाँ, कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा पहले जैसे दिखते हैं, फिर वो पुराने दौर में लौट जाते हैं। इस मन स्थिति में बिहार के पॉलिटिक्स का जो ऑब्जेक्ट, जो मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, गुण है, उसका विश्लेषण जरूरी है। क्योंकि इसी ऑप्टिक्स के सहारे बिहार की जनता को साधने की कोशिश बार बार हो रही है। वो मजबूरी है बीजेपी का। कहा जा रहा है कि सम्राट के अब शपथ ग्रहण समारोह को भव्यता के रूप में पेश करने से इसलिए बीजेपी बचती रही कि उस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है ना, वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। बिहार की जनता को किसी भी स्थिति में यह ना लगे कि जबरन नीतीश कुमार को गद्दी से बाहर किया गया है। और ये इमेज तब तक बनाए रखना है जब तक नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं कर जाता है। मतलब आज भी बीजेपी मान रही है कि अगर नीतीश कुमार के समर्थक को, वोटर को यह महसूस हो गया कि यह पूरा खेल जो दिखाया जा रहा है, उस खेल के पीछे का सच कुछ और है, तो फिर वो जो 14% वोट बैंक है, वो वोट बैंक बिखर भी सकता है। और बिखरने की स्थिति में आरजेडी को इसका लाभ मिल सकता है। यह बात बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रही है। और यही वजह है इस ऑब्जेक्ट को बीजेपी बनाए रखना चाहती है। क्या है वो ऑब्जेक्ट? जरा इन तमाम तस्वीरों पर गौर करिए। सरकार के गठन के पूर्व जिस तरीके से अन्य मार्ग को एक केंद्र के रूप में केंद्रित करके रखा गया कि जो भी फैसला हो रहा है वो नीतीश की सहमति से हो रहा है, नीतीश ही उस पर मोहर लगा रहे हैं। और जिसको आप भूजा पार्टी कहते हैं, भूजा पार्टी के उन तमाम नेताओं का बयान उस दौर में आप सुन लीजिए। नीतीश नीतीश नीतीश, नीतीश के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, नीतीश के कार्यों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी में भी जो उस स्तर के, जो उस लेवल के जो नेता थे, नितिन नवीन हो, संजय जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल कह सकते हैं, संजय जायसवाल तो बयान देने से बचते ही रहे, या संजय सरावगी हो, मतलब जो टॉप लेवल के जो बीजेपी, बिहार बीजेपी के नेता रहे, उनका भी बयान यही आता था। वजह वही ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को बनाए रखना है जिसके माध्यम से बिहार के जनता में यह कंफ्यूजन बना रहे
या फिर बिहार की जनता में ये बात नहीं आए कि नीतीश कुमार को जबरन बीजेपी वाले ने सत्ता से हटाया, क्योंकि ये इमेज बहुत तेजी से बन रहा था और खास करके भूजा पार्टी इसके निशाने हो रहे थे। तो उस इमेज से कैसे इस सरकार को बाहर निकाला जाए, उस इमेज से कैसे सरकार बाहर निकले, इस पर रोजाना कह सकते हैं कि जो भी बयानबाजी हो रही है ना, उसके पीछे की वजह वही है। नीतीश कुमार से दिल्ली जाने से पहले की मुलाकात, उसके बाद कई नोटिफिकेशन निकाले गए, याद करिएगा, जिसमें निशांत का सुरक्षा का भी है, विधानसभा सत्र का भी है। मतलब कि जो कुछ भी निर्णय हो रहा है ना, नीतीश जी से मुलाकात के बाद हो रहा है निर्णय। ये एक इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, ऑब्जेक्ट क्या है समझ गए, और उस ऑब्जेक्ट के सहारे इमेज कैसे बनाकर रखना है, ये इमेज इस तरीके से बनाकर रखा जा रहा है। दिल्ली से आए, प्रधानमंत्री से मिलकर आए, हम यहां दूसरे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। मतलब अभी भी बिहार के सत्ता के केंद्र बिंदु में नीतीश हैं, यह सम्राट दिखाना चाहते हैं। पहुंच गए और पोस्ट क्या करते हैं कि इनके मार्गदर्शन की जरूरत है, और मार्गदर्शन लेने के लिए उन्होंने पहुंचा। क्या मार्गदर्शन के बाद जब ये कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो कोई भी एक ऐसा एजेंडा आपको दिखा जो नीतीश कुमार के एजेंडे के आसपास भी हो? नीतीश कुमार कभी भी किसी भी विषय को जब वो कैबिनेट में लेकर जाते थे तो कैबिनेट में जाने से पहले पूरी तैयारी होती थी, पूरा होमवर्क होता था। ऐसा नहीं है कि सीधे कैबिनेट में पास हो गया उसके बाद हम उस पर अब अध्ययन करा रहे हैं, उस पर हम डीपीआर बनाने की बात सोच रहे नहीं। पूरा काम होने के बाद जिस तरीके से 11 शहरों का चयन किया गया है कल की कैबिनेट की बैठक में, और ब्रीफिंग करने के लिए जो पदाधिकारी आए उनके पास स्पष्टता नहीं था। शहर के किस हिस्से का जमीन बिकेगा या बिक्री पर रोक लगेगा, निर्माण कार्य पर नहीं होगा, उसकी स्पष्टता नहीं थी। ये नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में ये चीजें नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग होता था तो दरभंगा और पटना के किस इलाके का जमीन बिक्री नहीं होगा, कौन सा मौजों का जमीन बिक्री नहीं होगा, कौन सा खाता केसरा, कितना वर्ग किलोमीटर के जमीन को हम लोगों ने अधिग्रहण करने का फैसला लिया है, ये सारी चीजें स्पष्ट होती है। लेकिन ये सारी बातें स्पष्टता के साथ कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए नीतीश कुमार को दिखाते रहना है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो नीतीश की सहमति से हो रहा है, जो हम कर रहे हैं उसमें नीतीश का समर्थन है। क्यों? कि जो नीतीश के वोटर है वो वोटर असहज नहीं हो, नीतीश के वोटर को ये न लगे कि बीजेपी या फिर भूजा पार्टी एक रणनीति के तहत नीतीश को गद्दी से बाहर किया गया है। और उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो रही है। इसी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। नीतीश इज गॉन, नीतीश खत्म हो चुके हैं। लेकिन होता है ना भाई, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो चले गए दुनिया से, उनके मूर्ति के सहारे सियासत होती है। कर्पूरी ठाकुर हो गया, लोहिया जी हो गए, कोई है इंदिरा गांधी हुई, ये सब क्या है, नेहरू जी हुए, ये सब भी एक ऑब्जेक्ट है। जनता के अंदर इन लोगों के प्रति जो भाव है, उस भाव को कैसे हम वोट में तब्दील करें, ये कोशिश है। नीतीश कुमार तो अभी इस दुनिया में है ही, तो अभी हैं और उनको गद्दी से बाहर निकाला गया है। उनके समर्थक असहज हैं, तो वो असहजता का ज्यादा प्रभावशाली ना हो, ज्यादा उसका इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए ये कोशिश हो रही है। और उसी कोशिश के तहत श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता भी बनाया जा रहा है। जब उप मुख्यमंत्री रहेंगे विजय सिन्हा नंबर 2, नंबर 3 रहेंगे विजेंद्र यादव, तो नंबर 4 तो पहले भी श्रवण कुमार थे। तो ये सब उसी ऑब्जेक्ट का नतीजा है। इसी ऑब्जेक्ट के सहारे नीतीश कुमार का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उनके वोटर को में कंफ्यूजन बना रहे कि नीतीश कुमार के जाने के बावजूद भी नीतीश कुमार हैं, बिना उनके सहमति का कोई काम नहीं हो रहा है। यही पॉलिटिक्स है और इसी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है।